इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 4 को हल करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो मैंने यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखे हैं ये आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले ये 3 फॉर्मूले हैं और फिर इसके बाद ये जो मैंने लिखा है ये आपको पहले से ही याद होगा। ये बहुत ही आसान है ना। तो आपको सिर्फ ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम हल करते हैं। तो इसमें हमसे क्या कहा गया है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें कुल 4 भाग दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पहले भाग को करेंगे। तो पहले भाग में हमसे क्या कहा गया है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें से हमें राइट ऑप्शन को चुनना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। हमें दिया है 9 sec स्क्वायर ए माइनस में 9 tan स्क्वायर ए। अब देखिए सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए 9 sec स्क्वायर ए और माइनस में 9 tan स्क्वायर ए में दोनों में 9 है। तो 9 को हम कॉमन ले लेंगे। तो इसका बचेगा sec स्क्वायर ए, इसका बचेगा माइनस का tan स्क्वायर ए, क्योंकि 9 बाहर आ गया। अब देखिए यहां से जो ये sec स्क्वायर ए है माइनस में tan स्क्वायर ए है, तो इसमें देखेंगे कि क्या हम कोई इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए जो इसमें हमारा ये सेकंड वाला है इसमें से ही हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं। देखिए कैसे, ये हो जाएगा 1 बराबर में इसको एज इट इज लिखेंगे sec स्क्वायर ए, ये tan स्क्वायर ए को इधर ले जाएंगे तो माइनस का tan स्क्वायर ए हो जाएगा। तो देखिए यहां हो जाएगा हमारा 1 बराबर में sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, यहां पर भी यही है sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9, इसकी जगह क्या लिखेंगे 1। अब ये 9 का 1 से गुणा करेंगे तो 9 ही आएगा। तो ये आ रहा है हमारा आंसर 9। तो देखिए पहले भाग में 9 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, यानी पहले भाग का बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। तो ये हो गया पहले भाग का सॉल्यूशन। अब चलिए हम दूसरे भाग को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, दूसरे भाग में हमसे कहा गया है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा और 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है। तो इसमें भी हमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें से हमें राइट ऑप्शन को चुनना है। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि क्या इसमें हम कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमारा कोई सा ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो हम इसमें अप्लाई कर सकें। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर हमारा कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा हो तो हम इसमें सभी को साइन और कोस में तोड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए ये एक एज इट इज आ जाएगा, प्लस में tan थीटा को हम क्या करेंगे कि साइन और कोस में तोड़ेंगे। तो देखिए tan हमारा tan a बराबर में 1/cot a होता है। तो इसको हम नहीं लिखेंगे बल्कि tan a बराबर में sin a बटे cos a लिखेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हम हमेशा साइन और कोस में तोड़ते हैं। तो इसीलिए इस tan थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे sin थीटा बटे cos थीटा। देखिए थीटा की जगह यहाँ a है तो हमारा यहाँ पर थीटा है, तो इसीलिए हम लिखेंगे sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है। इसी तरह से ये प्लस में यहाँ पर है sec थीटा। तो sec, देखिए sec a बराबर हमारा क्या होता है 1/cos a। तो इसकी जगह पर क्या लिखेंगे 1/cos थीटा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर भी ये हो जाएगा 1 प्लस में cot थीटा हमारा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए cot a बराबर cos a बटे sin a होता है। तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे cos थीटा बटे sin थीटा, माइनस में कोसेक थीटा हमारा क्या होता है, ये देखिए कोसेक a बराबर 1/sin a होता है। तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे 1/sin थीटा, ठीक है। अब यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे और यहाँ पर भी इसके नीचे 1 मानेंगे। अब सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम करेंगे। तो 1 कोस थीटा और कोस थीटा का एलसीएम करेंगे
तो ये क्या आएगा, ये हमारा कोस थीटा ही आएगा। अब इससे इसको भाग करेंगे तो यही आएगा कोस थीटा, इसका अब ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो ये हमारा कोस थीटा ही आएगा। फिर ये प्लस, अब यहाँ पर भी कोस थीटा से कोस थीटा को भाग करेंगे तो एक आएगा, एक का साइन थीटा से गुणा करेंगे तो साइन थीटा ही आएगा। फिर ये प्लस, यहाँ पर भी इससे इसको भाग करेंगे तो एक आएगा, एक का एक से गुणा एक ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें भी करेंगे। सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम करेंगे तो ये हमारा साइन थीटा ही आएगा। अब इससे इसको भाग करेंगे तो यही आएगा, इसका एक से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा। प्लस में यहाँ इससे इसको भाग करेंगे तो एक आएगा, एक का इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कोस थीटा। फिर ये माइनस, इससे इसको भाग करेंगे तो एक, एक का इस एक से गुणा करेंगे तो एक। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो हमारा कोस थीटा प्लस साइन थीटा है, इस पूरे को हम क्या करेंगे कि a मान लेंगे, प्लस में ये हो जाएगा b, यहाँ पर भी साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये हो जाएगा पूरा a, माइनस में ये हो जाएगा एक b। तो a प्लस बी, a माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला इसमें हम अप्लाई करेंगे तो क्या होता है हमारा a प्लस बी और a माइनस बी बराबर ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये जो है हमारा ऊपर, ये हमारा इस रूप में है तो इसको हम इस रूप में लिख देंगे, यानी सबसे पहले a स्क्वायर है। तो देखिए a हमारा इसमें कोस थीटा प्लस साइन थीटा है तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कोस थीटा प्लस साइन थीटा और इसका स्क्वायर, ये हो गया a का स्क्वायर। फिर माइनस में b स्क्वायर है तो ये माइनस b क्या है इसमें, ये देखिए एक है तो ये हो जाएगा एक का स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद बटे में इन दोनों का गुणा हो जाएगा कोस थीटा और साइन थीटा का, तो ये हो जाएगा कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से देखिए ये हमारा कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर यानी a प्लस बी का स्क्वायर। तो देखिए क्या होता है हमारा a प्लस बी का स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर a स्क्वायर यानी कि कोस थीटा का स्क्वायर तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी प्लस का ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 2ab यानी प्लस 2a हमारा क्या है कोस थीटा, b क्या है साइन थीटा, फिर ये माइनस एक का स्क्वायर करेंगे तो एक आ जाएगा, बटे में ये एज इट इज रहेगा कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब यहां से देखिए ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा कोई फॉर्मूला होता है क्या, तो हाँ होता है। देखिए साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a बराबर 1, तो इसी रूप में हमारा ये है। सबसे पहले यहाँ पर कोस स्क्वायर है लेकिन यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आगे पीछे है। तो इसीलिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो हम इन दोनों की जगह पर 1 लिखेंगे, प्लस में ये हमारा है 2 कोस थीटा साइन थीटा, फिर ये माइनस 1 बटे में कोस थीटा साइन थीटा। अब यहां से देखिए ये प्लस का 1 माइनस का 1 ये दोनों कट जाएंगे, और इसके अलावा ये कोस थीटा साइन थीटा ये दोनों और ये कोस थीटा साइन थीटा ये दोनों हमारे ये भी कट जाएंगे। तो क्या बच रहा है, सिर्फ 2 बच रहा है, यानी कि इसमें हमारा दूसरे भाग में आंसर क्या है 2, और 2 कौन से ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन में है, यानी दूसरे भाग का सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरे भाग का सॉल्यूशन। अब चलिए हम तीसरे भाग को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, तीसरे भाग में हमसे क्या कहा गया है कि sec a प्लस tan a और 1 माइनस साइन a बराबर है। तो इसमें भी हमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम क्या देखते हैं सबसे पहले कि क्या इसमें हम कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो इसमें हम कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे कि इनको हम साइन और कोस में तोड़ेंगे। तो sec a को हम क्या लिख सकते हैं 1 बटे में कोस
ए, क्योंकि देखिए जो हमारा सेक ए होता है ये 1/cos ए के बराबर होता है, तो इसीलिए इसकी जगह 1/cos ए लिखेंगे। प्लस में tan ए को क्या लिख सकते हैं हम, तो इसको हम sin ए बटे में cos ए लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें भी ये देखिए ये तो हमारा पहले से ही साइन में टूटा हुआ है, तो इसको हमें कुछ नहीं करना, इसको एज इट इज लिख देना है क्योंकि ये पहले से ही साइन में है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब देखिए इसको आगे करते हैं, तो आगे हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले इसको हम इस तरह से छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर छोटे ब्रैकेट में ही है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम करेंगे, तो cos ए और cos ए का एलसीएम करेंगे तो ये हमारा cos ए ही आएगा। अब इससे इसको भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 का 1 से गुणा 1, प्लस इसमें भी इससे इसको भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 का sin ए से गुणा करेंगे तो यही आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर इसको तो एज इट इज लिखेंगे 1 माइनस sin ए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये हमारा a प्लस बी और ये a माइनस बी इस रूप में है, ये है ना। ऊपर ध्यान दीजिए सिर्फ इतने में a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है हमारा a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि a क्या है इसमें 1, तो इसीलिए क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर, फिर माइनस बी क्या है इसमें साइन ए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, बटे में कोस ए है तो इसको एज इट इज लिखेंगे। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे में ये है कोस ए। अब ध्यान दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो क्या इसमें हमारा कोई फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है या नहीं, तो इसमें हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। देखिए कौन सा, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इसको तो एज इट इज लिखेंगे कोस स्क्वायर ए, ये बराबर में 1, इस साइन स्क्वायर ए को इधर ले जाएंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर भी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम कोस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए बटे में क्या है कोस ए। अब देखिए यहाँ पर कोस स्क्वायर ए है, इसका मतलब क्या है कि कोस ए हमारा इसमें 2 बार है, क्योंकि जब स्क्वायर लगा होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि ये 2 बार होता है। तो कोस स्क्वायर ए का मतलब है कि कोस ए मल्टीप्लाई में कोस ए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर देखिए 2 बार है, तो इसीलिए 1 कोस ए से ये 1 कोस ए कट जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ कोस ए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ रहा है इसमें कोस ए, और कोस ए कौन सा ऑप्शन है, तो ये हमारा डी ऑप्शन है, यानी तीसरे भाग का डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरे भाग का सॉल्यूशन। अब चलिए चौथे भाग को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, चौथे भाग में हमें क्या कहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर है। तो इसको सबसे पहले अब हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्या इसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है या नहीं, तो हाँ हो सकता है। देखिए कैसे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, यहाँ पर देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो इसके बराबर में क्या है सेक स्क्वायर ए, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए है। तो देखिए इसमें भी हमारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो इसके बराबर में क्या है कोसेक स्क्वायर ए, तो हम इसकी जगह पर कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब देखिए सेक स्क्वायर ए है, तो सेक ए हमारा किसके बराबर होता है 1 बटे कोस ए के बराबर, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 1 बटे कोस ए, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, बटे में कोसेक स्क्वायर ए, तो कोसेक ए किसके बराबर होता है 1 बटे साइन ए के बराबर, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे 1 बटे साइन ए, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम, इसमें हम क्या करते हैं ऊपर वाले को तो एज इट इज लिखते हैं 1 बटे कोस स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाता है, और ये हमारा ऊपर लिखा जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे में ये आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 का इससे गुणा करेंगे तो यही आएगा साइन स्क्वायर ए बटे में इसका 1 से करेंगे तो यही आएगा कोस स्क्वायर
ए। अब देखिए साइन ए बटे कोस ए किसके बराबर होता है, ये रहा साइन ए बटे कोस ए, तो टेन ए के बराबर होता है, यानी ये हो जाएगा टेन ए, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, यानी कि टेन स्क्वायर ए यही आंसर है। तो ये कौन से ऑप्शन में है, तो ये हमारा डी ऑप्शन में है, यानी चौथे भाग का डी ऑप्शन राइट है। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 4 का सॉल्यूशन कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, धन्यवाद।